होप कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे और आप उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, व्हिच आई एम रियली एंजॉयिंग। सो प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड कमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट एवरीवन इज़ वेल एंड मैं जो आप लोगों के साथ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, आप उनको एंजॉय करते हैं। एंड बाय द वे, आप अब मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करूँगी अपने पर्सनल डाइट प्लान की। मुझसे लोग पूछते हैं कि चलो तुमने अपनी फिटनेस और एक्सरसाइज की टिप्स तो हमारे साथ शेयर की और मैं और भी शेयर करूँगी, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं, आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं खाती पीती क्या हूँ। सबसे पहले मैं दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी यानी कि 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पीती हूँ। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरी बात, मैं 6 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करती हूँ। यूजुअली मेरी कोशिश यही होती है कि 8 घंटे तो मैं सोऊं। ये दो जब चीज़ें हम कर रहे होते हैं और उसके साथ हम एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक हेल्दी की तरफ चला जाता है। लेकिन उसके साथ साथ खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी डाइट पे जब हम जाते हैं या वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं तो 70% हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते वो इफ़ेक्ट करता है हमारे वेट गेन या वेट लॉस को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दिन में आप 6 केले खा लें और 6 आम खा लें और साथ में जो भी आपको हैवी चीज़ मिले आप उसको कंज्यूम करें। आपने बैलेंस के साथ यानी कि मियाना रवि के साथ आगे चलना है। जब भी आप अपने बॉडी के सिस्टम को इम्बैलेंस करेंगे तो आपके लिए इश्यूज़ बनेंगे। एक तो मेरा जो नॉर्मल डे टू डे रूटीन है उसमें मैं ऑयल कौन सा यूज़ करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोकोनट ऑयल में खाना बनाऊँ और जैतून के तेल में या बादाम के तेल में। बाय द वे, स्वीट आमंड ऑयल जो होता है वो कड़वा नहीं होता। बादाम का तेल हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, इनसे सैलेड्स बहुत अच्छे बनते हैं। अगर अपना खाना कुक करना है तो आप कोकोनट ऑयल के अंदर भी बड़े आराम से पका सकते हैं, वो टॉक्सिक नहीं होता। और अगर आपने ऑलिव ऑयल को कुकिंग के लिए यूज़ करना है तो पहले चेक करें कि कहीं कुक करने से वो ऑयल टॉक्सिक तो नहीं हो जाता। इट डिपेंड्स, बट अगर आप प्रॉपर खाना बनाना चाहते हैं किसी चीज़ में तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ये बिल्कुल झूठ है कि अगर आपने वेट कम करना है तो अपनी डाइट में से तेल बिल्कुल ख़त्म कर दें। कोई भी डाइट प्लान जो आपकी सिस्टम में से कोई भी मेजर फूड ग्रुप निकाल देती है, जैसे का कार्बोहाइड्रेट निकाल दिया, फैट निकाल दिया या प्रोटीन निकाल दिया या मिनरल्स और वाइटामिन निकाल दी, तो वो आपके साथ गलत और ज़्यादती कर रहे हैं। आगे जाके इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। मैं ऑल्सो कोशिश करती हूँ कि मेरी डेयरी का जो कंटेंट है, जैसे कि दूध हो गया या दही हो गया, वो डेली एक सर्टन अमाउंट का हो। 1 ग्लास दूध का पी लेती हूँ या फिर मैं कोशिश करती हूँ कि योगर्ट का इस्तेमाल करूँ जिसमें बहुत से प्रोबायोटिक्स होते हैं और वो निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब हम फ्रूट्स की जब बात करते हैं तो पपाया यानी कि पपीता आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा पपीता डेली सुबह खा लें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरह से चलेगा। उसके अलावा एग, अंडा भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। देसी अंडा मिल जाए तो बेहतरीन है। कोशिश ये होती है कि 1 अंडा या 2 अंडे डेली मैं खाऊं, चाहे मैं उनको बॉईल करके खा लूं, पोच करके खा लूं। अगर फ्राई करना है तो थोड़े से कोकोनट ऑयल में उसको कुक कर लिया या ऑमलेट बना लिया। आजकल तो नॉन स्टिक पैन में आपको पता है ऑमलेट बड़े आराम से बन जाता है, तेल डालना भी नहीं पड़ता अगर आप अवॉइड कर रहे हैं। बट लाइक आई सेड, 2 से 3 टेबल स्पून तेल के दिन में कंज्यूम करने में कोई ख़राबी नहीं है और 2 से 3 टेबलस्पून काफ़ी होते हैं। अगर आलू खाने का दिल चाह रहा है तो चिप्स खाने की ज़रूरत नहीं है। आप मैश पोटैटो भी खा सकते हैं। आलू को लिया, मैश किया, उसके अंदर थोड़ा सा आपने दूध, नमक और काली मिर्च डाल दिया, थोड़ी सी उसके अंदर कोई हर्ब डाल दी तो बहुत मज़े के मैश पोटैटोज़ बन जाते हैं। मसला तब आता है जब आलू को आप डीप फ्राई कर देते हैं या उस पर मैदा लगा के उसको फ्राई कर देते हैं। इसी तरह टमाटर, इट्स वेरी गुड फॉर यू। मैं तो इसी तरह नॉर्मल टमाटर का पीस काट के थोड़ा सा उसके ऊपर सॉल्ट डाल के उसको खा लेती हूँ, बल्कि इसी के ऊपर थोड़ा सा बल्सामिक विनेगर और थोड़ा सा नमक आप डालें तो बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है। कॉटेज चीज़ के साथ अगर खाएं तो इट्स अ वेरी नाइस लाइट सैलेड। लेमन का मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। अब कैसे, लगाने में तो मुझे सूट नहीं करता इतना, लेकिन
कंज्यूम करने में मेरे लिए ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ होती है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 या 3 दफ़ा गर्म पानी में सिंपल लेमन डाल के या थोड़े से पुदीने के पत्ते साथ डाल दिए और उसको कंज्यूम कर लिया। लोग कहते हैं ग्रीन टी बहुत अच्छी है अच्छी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। सो ग्रीन टी को यूज़ करें once or twice a day, बट ट्राई टू पुट लेमन इन इट, तो उससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। शहद का मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि चीनी, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर को मैं अवॉइड करूँ और शक्कर या शहद का इस्तेमाल करूँ। बट कहते हैं कि शहद को अगर पकाएं तो उसकी अफादियत कम हो जाती है। सो ये कुछ चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ। ऑल्सो जो आप प्रोटीन यूज़ करें, कोशिश करें कि वो ऑर्गेनिक हो, यानी कि फार्मी मुर्गी या इस किस्म की चीज़ों को आप अवॉइड करें। मछली का मैं 2 से 3 दफ़ा हफ्ते में मिनिमम इस्तेमाल करती हूँ। सो हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलना है। मैं आपको कोई मैजिकल फार्मूला नहीं बता सकती कि भाई आप ये करेंगे तो आपका ये साइज़ हो जाएगा। एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल, रोटी अगर मैंने खानी है मैं खाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो रोटी हो जिसमें चोकर एडेड हो और जिसके अंदर ग्रेन्स हो। मैदे की रोटी ना बनी हो जो आजकल हमें मार्केट में मिलती हैं। नॉर्मल रोटी बनाई, छोटी सी एक चपाती बना ली और उसके साथ सालन खा लिया। चावल खाने हैं, वाइट खाएं या ब्राउन खाएं, जौन से भी खाने हैं। बाय द वे ये भी प्रूव हुआ है कि ब्राउन राइस बस ड्रामा ही है, मतलब एक्चुअली दोनों की एक ही सिचुएशन होती है, वाइट या ब्राउन राइस। तो आधा कप उबले हुए चावल आप किसी भी सालन के साथ खा लें। थोड़ा सा अपने ग्रेवी के कंटेंट को ज़्यादा कर दें, और अगर आपने इतना सालन डाला है और एक इतनी सी रोटी डाली है तो इतना उसके साथ सैलड डाल लें और खा लें। और सैलड कितना मुश्किल है बनाना। टमाटर काट लिए, खीरे काट लिए, थोड़े से उसमें आपने ऑलिव्स डाल दिए, प्याज डाल लिया आपने, थोड़ा सा उसके अंदर सलाद का पत्ता डाल लिया। जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हों उनको यूज़ करें। और हाँ, अगर ऐसी सब्जियां हैं जिनको पकाना है तो उनको ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक्ड सब्जीज जो हैं उनमें कोई भी मिनरल्स और वाइटामिन्स नहीं रहते। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड ऑल्सो दिन में एक केला किसी को कोई हार्म या डैमेज नहीं करता। लोग कहते हैं केले से मोटापा होता है, ये बिल्कुल झूठ है। केले में पोटेशियम होती है। अगर आप दिन के शुरुआत में केले को खाएंगे तो एक तो जनरली आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बट आपके अंदर अगर वाटर रिटेंशन हुई हुई है तो उससे कम हो जाएगी। केले में और आलू में पोटेशियम की वजह से ये आपके अंदर की वाटर रिटेंशन को कम करता है। सो बहुत से लोग जो हैं वो मोटे नहीं होते, लेकिन वाटर रिटेंशन की वजह से थोड़े से चबी लगते हैं। सो उनके लिए बहुत अच्छी टिप है। देखें, लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना या हेल्दी बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं। आपकी बॉडी ने आपके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है। अब आप उसके साथ कितना काइंडली चलते हैं या नहीं चलते, इट इज़ योर डिसीजन। मुझे हमेशा हैरत इस बात पे होती है कि हम किसी गेस्ट को पहली दफ़ा मिलते हैं तो हम इतना टाइम देते हैं, इतनी अटेंशन देते हैं, अच्छे से अच्छे खाने उनके सामने रखते हैं, लेकिन वो इंसान जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, यानी कि अपना आप आखिरी सांस तक, उसको हम टॉर्चर करते रहते हैं। सो अपनी बॉडी में ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें डालें, खाएं पिएं, ज़िंदगी को एंजॉय करें। मैं 7 बजे के बाद खाना नहीं खाती क्योंकि मैंने 10 साढ़े 10 बजे सो जाना होता है। सो आई ट्राई कि मैं लेट नाइट जो है वो ना खाना खाऊं। 7 बजे खाना खा लेती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे सो जाती हूँ। और अगर किसी दिन मैंने बाहर डिनर पे जाना हो तो फिर खाने के 3 घंटे तक मैं नहीं सोती, क्योंकि वो भी जब आप खाना खाते हो तो यहाँ पे चढ़ जाता है और उसकी एसिडिटी भी होती है और वेट गेन का भी रीज़न होता है। एंड एक्टिव रहना है, 30 to 45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करें। होपफुली आपका लाइफस्टाइल भी हेल्दी और हैप्पी होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और हाँ, मेरे यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मीडिया में काम करना आसान नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम से आपके सामने आ जाती हैं, आपने घर से फ़ौरन निकलना होता है। दांत जो हैं आपके उतने वाइट और शाइनी नहीं लग रहे जितने आप चाहते हैं, और आपने कमर्शियल शूट पे जाना है। और नॉट जस्ट फॉर अ सेलिब्रिटी, हर इंसान के लिए कोई ना कोई हैक जो है वो यूज़फुल होता है। लाइफ हैक्स जिनको हम कहते हैं, क्विक फिक्स किसी भी प्रॉब्लम का। अब मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी बालों का एक हैक। और एंड्स अप हैपनिंग इज़ कि बड़ी दफ़ा हम लोग स्पेशली गर्मियों में, आज आपने बाल धोए, अगले दिन आपके बाल ग्रीसी हो गए। अब ग्रीसी बालों का क्या सोल्यूशन ढूंढें? जब आप मार्केट में जाते हैं ख़रीदने के लिए ड्राई शैम्पूज़ जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिज़ल्ट तो अच्छा मिलता है, बट वो बहुत महंगे होते हैं। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है
और वो है ये वाइट सा पाउडर। ये ड्राई शैम्पू नहीं है, ये ड्राई शैम्पू वाले जो इस्तेमाल करते हैं वो है।